ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम सब जन्म लेते हैं, हम सब आयु में बढ़ते हैं, फिर वृद्ध होते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस प्रत्येक जीवात्मा को जो इस भौतिक जगत में जन्म लेता है उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हमारे जन्म लेने में और परम भगवान के जन्म लेने में जमीन आसमान का फर्क है। हम जन्म लेते हैं अपने विगत कर्मों के फल के स्वरूप। अगर किसी ने बहुत ही धनवान परिवार में जन्म लिया है या किसी ने बहुत ही एजुकेटेड फैमिली में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लिया है, तो इसका अभिप्राय ये जानना चाहिए कि उसने विगत जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके फल स्वरूप उसको ऐसा परिवार, ऐसे कुल में जन्म मिला। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपने विगत कर्म से नहीं परंतु अहेतु की कृपा से प्राप्त करता है। भक्ति के लिए कोई कर्म कांड या कोई यज्ञ या कोई दान पुण्य वो सफिशिएंट नहीं है, या किसी रिचुअल्स को करके भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्त्या संजायते भक्ति ही, है ना। तो भक्ति कैसे स्फुरित होती है, कैसे प्राप्त होती है? भक्त से। तो जब तक भक्त कृपा करके आपको या हमें
भक्ति प्रदान नहीं करते हैं, तब तक हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना, हर बार जन्म, हर बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, वृद्धावस्था और अलग अलग समस्याएं, ये सिलसिला जारी रहता है जब तक हम किसी शुद्ध भक्त के शरण ग्रहण नहीं करते, उनके निर्देशानुसार अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं करते। तब तक हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना, दोबारा दोबारा एक जननी या एक माँ के गर्भ में, वूम्ब में बार बार हमें आना पड़ता है। तो ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक शिशु माँ के गर्भ में होता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि वो बहुत कष्ट में होता है, उसे कई सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, है ना, वो उसे काट रहे होते हैं और उसकी स्किन बहुत दुख रही होती है। तो वो ऐसी अवस्था में केवल भगवान को ही याद करता है, अगर पुण्यवान आत्मा होती है तो। और भगवान को क्या कहता है, हे प्रभु, आप मुझे इस बार बाहर निकाल दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं माया के अंदर नहीं फंसूंगा, मैं आपका स्मरण करूंगा, मैं आपका कीर्तन करूंगा, मैं आपका गुणगान करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो बाहर आता है, सारी दुनिया क्या कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। फिर क्या कहती है सारी दुनिया, अरे ये तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारे दादा, ये तुम्हारी दादी, ये तुम्हारे भैया, ये तुम्हारी बहन, ये तुम्हारे चाचा, है ना। तभी वूम्ब से निकलने के बाद, गर्भ से निकलते ही माया जो है वो घेर लेती है ना। वरना एक जीवात्मा का कौन पिता, कौन माता, कौन उसका भाई, कौन उसका चाचा। जीवात्मा का तो कोई चाचा नहीं, कोई पिता नहीं है, कोई भाई नहीं है। जीवात्मा तो केवल परमात्मा का अंश है, तो उसका तो केवल सगा जो है वो परमात्मा है, भगवान है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, हमें ये अज्ञानता दी जाती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि यू आर दिस बॉडी, आप ये शरीर हो। इसलिए हम शरीर से और शरीर के संबंधित लोगों से, वस्तुओं से बहुत ज़्यादा आसक्त रहते हैं, और अगर वो हमसे खो जाए तो हम बहुत दुख में चले जाते हैं। तो हमने एक कथा सुनी थी, ये कथा है किनकी, उत्तानपाद की, है ना। तो राजा उत्तानपाद जो थे, उनके पुत्र थे हर्ष शोक, उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, है ना। सो उनकी कोई संतान हो नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ऋषि नारद को अपने घर बुलाया, और ऋषि अंगिरा, ये दोनों उनके घर आए और उन्होंने उनसे भीख मांगी कि हे ऋषिवर, मुझे वरदान दीजिए, मेरी कोई संतान नहीं हो रही है। उनकी करोड़ पत्नियां थी, पर करोड़ पत्नियां होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। तो ऋषि ने कहा कि देखो, आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है वैसे, है ना। तो वो राजा लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने लगे कि आप तो समर्थ हैं, आप तो ऋषि हैं, अगर आप चाहेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो हम यज्ञ करके आपको पुत्र प्रदान कर सकते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो कहते हैं ये ध्यान रखना, ये जो पुत्र तुम्हारा होगा, ये तुम्हारे हर्ष का कारण भी बनेगा और शोक का कारण भी बनेगा, है ना। इसलिए उसका नाम रखना हर्ष शोक, है ना। हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब गम। तो ये तुम्हें हर्ष भी देगा, शोक भी देगा। वो कहते हैं ठीक है, चलो, वो कम से कम संतान तो होगी, इतना तो हर्ष होगा, है ना। अक्सर इससे हम ये पता लगता है, देखिए अक्सर हम अपने लाइफ में रोते रहते हैं, काश ये मिल जाए तो मेरे को सुख मिल जाएगा, काश वो मिल जाए तो मेरे को सुख मिल जाएगा, काश मेरी शादी हो जाए मुझे सुख मिल जाएगा, काश मेरे बच्चे हो जाए मुझे सुख मिल जाएगा, काश मेरी जॉब लग जाए मुझे सुख मिल जाएगा।
है ना। लेकिन एक चीज मिलती है तो और चीज पाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो ये सुख कभी नहीं मिलता, लेकिन ये लालसा बढ़ा देता है बस, कि सुख आएगा, कभी सुख आएगा, लेकिन आता नहीं है सुख। तो फिर वो राजा ने यज्ञ करवाया और प्रसाद जो उनको दिया, उनकी पत्नियों को दिया, तो उनकी पत्नियां गर्भवती हो गई। एक पत्नी गर्भवती हो गई, है ना। तो करोड़ों में से एक पत्नी थी जो गर्भवती हुई, है ना। तो उनमें से एक पुत्र जन्मा। सब बहुत अच्छा से अ, मनाया गया, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, बहुत हर्षोल्लास के साथ इस मौके का इस हैप्पी बर्थडे टू यू ये किया गया, है ना। जैसे आज मेरे को भी सब बोल रहे हैं, है ना। तो प्रभु जी ने यही बोला, रोहिणी दुलाल प्रभु ने, वो दिन याद करो जब माँ के गर्भ में आज रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे बाहर निकालो, मैं भगवान के थाम जाऊंगा। तो एनीवेज, तो एक पत्नी का पुत्र हुआ, तो बहुत अच्छे से उसको वो खेलता था, कूदता था, सब लोग बड़ा खुश रहते थे। लेकिन अब वो राजा की करोड़ पत्नियां थी, है ना। अब एक पत्नी को पुत्र हो गया, तो जाहिर सी बात है वो राजा उस पत्नी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा, उस पत्नी को ज़्यादा महत्व देने लगा। और बाकी पत्नियों को क्या हुआ फिर? क्या हुआ? ईर्ष्या, जलन। भाई ये राजा तो इस पत्नी के लट्टू हो रखा है, इसके ऊपर लट्टू हो रखा है, हमारे पे तो ध्यान ही नहीं देता, है ना। तो फिर क्या हुआ? उन रानियों को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा जलन हो रही थी, इतना ज़्यादा जलन हो रही थी, उन्होंने क्या किया, मिलके वो जो पुत्र था हर्ष शोक, उसको खाने के साथ जहर दे दिया, और वो पुत्र मर गया। अब वही राजा जो इतना खुश हो रहा था अपने पुत्र के जन्म में, इतना ज़्यादा उत्सव मना रहा था, महोत्सव मना रहा था, है ना, हर जगह पे खुशहाली मनाई जा रही थी, दिवाली बन रही थी, वो घर आज मातम में बदल गया। और सारे परिवार, इवन वो जो रानियां जिन्होंने विष दिया था, वो भी रोने का नाटक करने लगी, है ना। वो भी रोने लगी, नाटक करने लगी, अरे रोएंगे नहीं तो कैसा लगेगा, है ना, इनको शक तो नहीं हो जाएगा कहीं हम नहीं दिया है। तो वो पुत्र जो है मर गया। अब वो गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, राजा बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, रानी का तो बुरा हाल है, रानी कोस रही है भगवान को, ये क्या किया तूने, है ना, है ना, तू है कि नहीं है भगवान, ये ऐसे कौन करता है, तूने मेरे साथ गलत किया भगवान, हे भगवान। कोसने लगी रानियां, है ना, वो रानी जिसका पुत्र था वो स्पेशली कोसने लगी, भगवान को कोसने लगी। तब फिर दोबारा नारद मुनि वहां आए, अंगिरा ऋषि आए, उन्होंने बोला आप समझ में आया, तुम्हारे जीवन में ये पुत्र का सुख नहीं था, लेकिन तुमने फोर्सफुली भगवान के इच्छा के विरुद्ध जाके इसको पाना चाहा, तो इसका क्या परिणाम हुआ। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होगा कि जो हम सोचते थे बिल्कुल उससे विपरीत होगा, इतने ज़्यादा संकट आ जाएंगे हमारे ऊपर कि हम बहुत बुरी कंडीशन में होंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं बड़े दुख से। आपको अगर मिलना था कि आप बाहर जाओ, आप जो है निकलते ही आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपको जरा सा आपका टांग टूट गया, भगवान ने आपको बचा लिया, ये सोचना चाहिए, बजाय कि रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें भगवान के आगे, भगवान को कोसते रहें कि तूने अच्छा नहीं किया, तू है भी कि नहीं। बजाय इसके हम शुक्रिया मनाएं भगवान का कि हे प्रभु, आपने मुझे स्वस्थ शरीर तो दिया, कम से कम आपने मुझे अपना नाम जपने की शक्ति तो दी, आपने मुझे ये समझ तो दी, आपने मुझे गुरुजन तो दिए, हमने आचार्य तो दिए, शिला प्रभुपाद तो दिए। क्यों ना मैं इस मौके का लाभ उठाऊं और इस जीवन को सफल करके भगवत धाम वापस लौट जाऊं। तो ये रियल आत्मा का सुख है, रियल हैप्पी बर्थडे है, कि जब आत्मा परम आत्मा को, उनके धाम को प्राप्त करे,
उनको उनकी ओर मुख करे, उनको पाने का प्रयास करे, उनका पवित्र नाम उसका जाप करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे रोज, है ना। भले ही खाना एक दिन नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन माला नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि माला जो करना है वो आत्मा का आहार है। जैसे शरीर को पोषण चाहिए आहार के माध्यम से, ऐसी आत्मा को पोषण चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो आप सब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे। तो मैं भगवान की सेवा करता रहूं आजीवन, और कैसी भी परिस्थिति हो, आप सबके आशीर्वाद से इस हरिनाम आश्रय को आगे बढ़ाते रहें, और आप सबकी सेवा करते रहें, और सही मार्ग में चलते रहें। आप सब आशीर्वाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो हमारा एक कार्यक्रम है शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में। अभी अभी मुझे पता लगा है कि 5 बजे हवन भी होगा, बहुत अच्छा हवन होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ऑनलाइन मैं कोशिश करूंगा, अगर कुछ लोग दूर रहते हैं तो ऑनलाइन भी मैं उसको दिखाऊं। तो यज्ञ होगा बहुत बढ़िया, उसके बाद कीर्तन होगा, उसके बाद बहुत ही एक विशेष अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं। तो वो विशेष अतिथि जो है वो अपना प्रवचन भी देंगे। सब बहुत बड़े प्रचारक हैं वो, पूरे पूरे विश्व में प्रख्यात हैं वो। तो वो आ रहे हैं। अगर ऑफलाइन आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, आप सब भाग्यशाली होंगे। और अगर ऑनलाइन करेंगे तो एटलीस्ट ऑनलाइन करिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप ब्लेसिंग, है ना। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। बहुत बहुत जय धन्यवाद आप सबको विश करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण को